बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे क्लिक प्रोजेक्ट के हवाले से, जो कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और तकरीबन 23 मनसूबे हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। आपको अपडेट करें और इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आजिज़ जमाली, हमारे साथ मौजूद होंगे। अपडेट कर रहे हैं 23 मनसूबे हैं क्लिक प्रोजेक्ट के, जो कि इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और 23 मनसूबों के हवाले से जो हम आपको बता रहे हैं उस पर मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत क्लिक प्रोजेक्ट का ये इजलास। मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ बताइएगा। जी देखिए, ये कराची के शहरी मनसूबों के हवाले से इजलास था। क्लिक प्रोजेक्ट का 23 मनसूबों की मंजूरी दी गई है। हवाले से बात हुई है, BRT रेड लाइन से बात हुई है, येलो लाइन पे बात हुई है, जाम सादिक ब्रिज के हवाले से बात हुई है और तहवील से भी बात हुई है। इसके अलावा और भी शहरी मंसूबे थे जिनकी इजलास में मंजूरी दे दी गई। आजिज़ ये भी बताइएगा कि जो मंसूबे मंजूरी दे दी गई है, कितना टारगेट रखा गया है? हमने देखा काफ़ी मंसूबे ताख़ीर का भी शिकार रहे हैं। आजिज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट कर रहे थे क्लिक प्रोजेक्ट के हवाले से जो इजलास हुआ है। 23 मंसूबे हैं जिसमें मंजूरी दी गई है मंसूबों की, और वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ये क्लिक प्रोजेक्ट का ये इजलास हुआ है जिसमें अहम फैसले किए गए हैं। मंसूबों के हवाले से ब्रीफ भी किया गया है। टोटल 23 मंसूबे हैं और जिनके हवाले से ब्रीफिंग की गई है। आवाम के सहूलियात के लिए ये मंसूबे बनाए गए हैं जो कि जल्द अपने पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। आजिज़ जमाली हमें अपडेट कर रहे थे मंसूबों के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि ब्रीफ में ये भी कहा गया है कि जल्द से जल्द मंसूबों पर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि आवाम को जो है वो सहूलियात दे सकें। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत क्लिक प्रोजेक्ट का ये इजलास हुआ है और इजलास में कराची के 23 मंसूबे हैं। इन मंसूबों की मंजूरी दी गई है। इन मंसूबों में पुल भी शामिल हैं और जितने भी मंसूबे ज़ेर तामीर हैं और जो नए मंसूबे हैं उनको जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। आज जमाली हमें अपडेट करते बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि गुलशन रूफी स्कीम 33 पर हाईवे प्रोजेक्ट के मुतासरीन का एहतजाज। मुजाहिरीन इस हवाले से क्या कहते हैं ये बताएंगे। हमारे साथ नमरा रियासत मौजूद हैं। नमरा बताइएगा। जी, रूफी ट्रेड सेंटर के मुतासरीन यहाँ पर इस वक्त एहतजाज में मौजूद है। गुलशन इकबाल पर यह एहतजाज किया जा रहा है रूफी ट्रेड सेंटर के बिल्कुल बाहर, और ये मुतासरीन कई सालों से इनका जो केस है वो भी हाई कोर्ट में चल रहा है। उसके साथ साथ इनका मुतालबात है नैब कोर्ट से और हुक्मरानों से कि इनके जो प्लॉट्स के लिए इनको जो रकम अदा की गई थी उसके अब तक जो है इनको कागजात नहीं दिए गए, ना ही प्लॉट्स इनको फराम किए गए। हमारे साथ मुतासरीन मौजूद हैं, मज़ीद इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या मसाइल हैं, किस बिना पर आपने एहतजाज किया? 27 साल हो गए हैं गुलशन रूफी के मुतासरीन। इनको तमाम इनकी अदायगियाँ इन्होंने मुतासरीन ने जो है नैब के कहने के ऊपर किए हैं इनको, और इनसे एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिए हैं। वैल्यू करेंसी की जो वैल्यू होती है उसके डिफरेंस के हिसाब से भी पैसे ले लिए हैं, लेकिन जो है वो पोजीशन और डिमार्केशन जो है नहीं कर रहे, और इन्होंने खुद कब्ज़ा ग्रुप का रूप धार लिया है और इन्होंने अपनी ज़मीनों पर ख़ुद कब्ज़ा ज़ाहिर करके ये बात जाहिर की है कि ये कब्ज़ा हुआ ही है, इसलिए हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे जो मुतासिरीन हैं उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा करके और उनको दूसरों को बेचा जा रहा है, तो इंशाल्लाह इस सिस्टम को हम तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। सिर्फ ये गुलशन रूफी का ये एहतजाज जो है ये इसका दायरा सिर्फ यहाँ के इसके दफ्तर पे नहीं रहेगा, कल हम कराची प्रेस क्लब पे पहुँच रहे हैं। शहर की आवाज़ बनाएंगे। आप बताएँ क्या मुतालबात हैं अब आप? जनाब, हमारे मुतालबात ये हैं कि जो प्राइवेट बिल्डर्स के मालिक हैं कासिम लासी, गुलशन रूफ़ी के जो है मंजूर रूफ़ी साहब, और ये इन लोगों ने हमसे जो है 27 साल पहले जो है प्लाटों की कीमत ले चुके हैं, डबल कीमतें ले चुके हैं हमसे, और उसके बाद फिर इन्होंने हमें जो है लीज़ दे दी। लीज़ देने के बाद जब हमें वहाँ ज़मीन दी तो इन्होंने उस ज़मीन पर कब्ज़ा करवा दिया, और जब वहाँ जाते हैं वो कह रहे जनाब इस पे ज़मीन पे कब्ज़ा है। अब हम लाखों रुपए की जो है पेमेंट हम मुतासरीन कर चुके हैं। यकीनी तौर पर जो कानूनी कार्रवाई के मुताबिक इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद रूफी ट्रेड सेंटर और दीगर इंतजामिया की जानिब से जो है वो काबज़ीन जो है वो कब्ज़ा कर चुके हैं प्लॉट्स पर, और अब जो है वो इनका मुतालबा है आला हुकाम से कि इस पर नज़रसानी करके इनके मुतालबात को पूरा किया जाए, वरना इसके अलावा उन्होंने अंदिया दिया है कि वो शहर भर में एहतजाजी रैलियाँ निकालेंगे और सड़कों को भी ब्लॉक करेंगे। जी।
तो बताएं कि सिंध हुकूमत सूबे में ग़ज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए मुतहरिक हो गई है। वज़ीर आला सिंध ने आलमी बैंक के नुमाइंदे को खुशामदीद कहा है और मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध से ग़ज़ाई किल्लत का खात्मा पहली तरजीह है। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत ने सूबे से ग़िज़ाई किल्लत ख़त्म करने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। मकामी होटल में आलमी बैंक के ताउन से ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे से मुतालिक वर्कशॉप हुआ। वज़ीर आला सिंध ने खिताब में कहा कि सिंध हुकूमत ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए पुरज़म है। ग़िज़ाइयत से मुतालिक लाइव स्टॉक, फिशरीज और ज़राअत को इस प्रोग्राम में शामिल किया है। The Planning and Development Department, it's a very timely workshop that they've done. Not timely, it's actually 10 years too late, and I have myself to blame for that, nobody else. But the minister has taken this lead. I'd like that we really focus on this. All the stakeholders, Madam Health Minister is very keen, but we need to, and we've done. I'm proud of what we've done in the health department, but we do need to go down to the primary health and address that issue now. सूबाई वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी नासिर हुसैन शाह ने कहा, ग़िज़ाई किल्लत के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने मल्टी सेक्रेटरियल टास्क फोर्स कायम की है। With the assistance of all stakeholders, we will succeed in drastically reducing the rate of stunting and malnutrition in Sindh. I also applaud the efforts of the PND team, especially the Task Force Secretariat of Nutrition. तकरीब से आलमी बैंक के रीजनल डायरेक्टर निकोल क्लिंगन, कंट्री डायरेक्टर नाजी बेंसेनियन, वज़ीर सेहत अजरा पेचो और दीगर ने खिताब किया। तकरीब में सिंध हुकूमत के अहम अफसरान ने शिरकत की। आजिज़ जमाली, सिटी 21। और दूसरी जानिब कराची में दूध एक बार फिर महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। डेयरी फार्मर्स ने फ़ी लीटर 50 रुपये दूध महंगा करने का कह दिया है और इंदिया दिया है। शहरी बेबस हैं और कमिश्नर कराची को ठंडे कमरों से बाहर निकलना होगा, ऐसा शहरियों का कहना है। मज़ीद जान लेते हैं, काविश मेमन की रिपोर्ट है। दूध की कीमत में एक बार फिर इजाफे का खदशा, डेयरी फार्मर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स मुबशिर कदीर कहते हैं कि दूध की लागत 280 रुपए लीटर तक पहुंच गई है। कमिश्नर कराची फिलफॉर कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करें। नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो अस्कुत इजाफा कर देंगे। भैंस आज 5 से 6 लाख रुपए की हो गई है। दूध की जो कास्ट है वो 270-280 रुपए के करीब जा पहुंची है। मेरी कमिश्नर कराची से मुतमना गुजारिश है, फिलफॉर मीटिंग बुलाकर दूध के रेट पर नया नोटिफिकेशन किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री में सके। नहीं तो मुशावरत के साथ, स्टेक होल्डरों की मुशावरत के साथ दूध के नए रेट का ऐलान कर दिया जाएगा 10 मई तक। दुकानदारों को कहना है कि बड़े फार्मर्स दूध की कीमत में मनमाना इजाफा कर देते हैं। अगर दूध महंगा होगा तो कमिश्नर कराची नहीं रोक सकेंगे। माफिया ने सिर्फ कंट्रोल किया है, नए जानवर जो है वो नहीं डाल रहे हैं बकरा ईद की वजह से, और रेट बढ़ाने का इनको मौका मिल गया है और ये रेट बढ़ जाएगा। कमिश्नर साहब इसको नहीं रोक सकेंगे जो हालात हैं। शहरी कमिश्नर कराची पर फट पड़े, कहा ठंडे कमरों से बाहर निकले, महंगा दूध फरोख्त करने वाले डेयरी फार्मर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूध महंगा हुआ तो इस्तेमाल छोड़ देंगे। यही है कि बच्चों को पिलाना बंद कर देंगे। अब इतना महंगा तो कोई नहीं खरीद सकता ना। एक बात है, जब 200 पे भी अवाम राजी नहीं है तो 250 पे कैसे राजी होगी। कमिश्नर कराची को ये कहूँगा कि ठंडे कमरे से निकले बाहर, निकले लोगों की जो परेशानियां हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उनका अजाला करें। जो पीछे से जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पीछे का, जो डेयरी फार्म है, तो वहाँ पे छापे मारे जाएं, उनके ऊपर जो है चेक एंड बैलेंस रखा जाए तो ये खुद सीधे हो जाएंगे। शहर में दूध 200 रुपए लीटर में फरोख्त हो रहा है। 50 रुपए महंगा होने से कीमत 250 रुपए लीटर तक पहुँचने का इम्कान है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। और आपको बताएं कि डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी तजावुज़ात के खिलाफ डंडा उठा लिया है और तमाम अजला में कंप्लेंट सेंटर्स कायम कर दिए गए। एलामिया के मुताबिक शहर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग करने का फैसला कर लिया गया है। तमाम अजला में कंप्लेंट सेल कायम किए गए हैं। अफसरान को सख्त हिदायत की गई हैं कि इलाकों में निगरानी का अमल जारी रखा जाए। डायरेक्टर जनरल अब्दुल रशीद सोलंगी ने तमाम बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स को गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए इक़दाम की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान अंडरटेकिंग भी जमा कराने के पाबंद होंगे। कुछ बात करेंगे लोड शेडिंग के हवाले से। बिजली की लोड शेडिंग कराची वालियों के लिए अजाब बन गई है। न दिन को
चैन है, न रात को नींद सुकून की आती है और बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज़ कर गया है। फरहान खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, हिजरत कॉलोनी भी ना बच सका। हिजरत कॉलोनी में बिजली की बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज कर गया। इलाका मकीन और दुकानदार दोनों ही अजियत का शिकार हैं। कहते हैं बिजली की तवील बंदिश ने दिन का सुकून और रात का चैन छीन लिया है। चाहे मरीज हो, बीमार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब अपनी मदद आपके जब के ये इलाका वजीर आला हाउस के से करीब है। लेट का, पानी का, बत्ती का मसला कोई भी सुनवाई नहीं है। अपनी मदद आपके तहत ये सारे काम करना पड़ते हैं। बिजली का दौरानिया तो बहुत लंबा है, 10 घंटे बिजली का दौरानिया चल रहा है। 3-3 घंटे की लेट जाती है। दिन में 6 बजे से 1.5 घंटे लेट आती है। बाकी रात को 1 बजे आएगी, 10:30 9 बजे 10 बजे आके 1 बजे आती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि बिजली की बिला तातुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन इमरान के साथ फरहान खान, सिटी 21। और आपको बताएं कि नेशनल बिजनेस ग्रुप ने बिजली और गैस की कीमत को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया है। चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन कहते हैं सनतकार महंगी बिजली और गैस की कीमत में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। अशरफ खान की रिपोर्ट देख लेते हैं। बिजली और गैस ने सनतकारों की नाक में दम कर दिया। नेशनल बिजनेस ग्रुप ने कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं कि पूरे मुल्क के सनतकार बिजली और गैस की कीमतों पर सख्त परेशान हैं। बिजली के सिस्टम में खराबी की वजह से बोझ मुसलसल मुंतकिल किया जा रहा है। पैदावारी लागत बढ़ने से बरामदात कम हुई है। इस वक्त पूरे का पाकिस्तान जो है वो इस वक्त जकड़ा हुआ है बिजली की कीमत में और गैस की कीमत में, और बिजली के जो सिस्टम की खराबियां हैं उसमें जकड़ा हुआ है और गैस की खराबियों में जकड़ा हुआ है। और उसकी वजह से, क्योंकि ये बेसिक रॉ मटेरियल्स हैं आजकल बिजली और गैस, तो उसकी वजह से जो है हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो इतनी बढ़ गई है कि हम दुनिया में कहीं भी कॉम्पिटिटिव नहीं है। मियां जाहिद हुसैन बोले कि बिजली के शोबे में 1200 से 1400 अरब रुपए नुकसानात हैं। लाइन लॉसेस और चोरी को हर सूरत कंट्रोल करना ही होगा। नुकसानात को कम करने से बिजली 5 से 7 रुपए फी यूनिट सस्ती हो सकती है। तो असल चीज़ तो ये है कि बिजली चोरी, गैस चोरी, लाइन लॉसेज और सिस्टम की खराबियाँ, उनको अगर हम ठीक करेंगे तो मैं इस चीज़ का फर्म बिलीवर हूँ और हमने इसके ऊपर स्टडी भी कराई है कि इससे हमारी कॉस्ट अच्छी खासी, यानी 6-7 रुपए यूनिट हमारी कॉस्ट कम हो सकती है। तो हमें उस चीज़ की तरफ जाना चाहिए कि हम अपने सिस्टम को ठीक करें। अगर हम आवाम के ऊपर टैक्स लगाते रहेंगे और हमारी पब्लिक के ऊपर और फिर ये कि इंडस्ट्री के ऊपर उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप का कहना था कि रवा माली साल के अख्तिताम से कबल FBR के 21 से 22 ग्रेड के बाद अफसरान को हटाना दुरुस्त नहीं। यही अफसरान रवा माली साल के दौरान 9400 अरब रुपए के हदफ को पूरा करने के लिए इकदाम कर रहे थे। कैमरामैन अब्दुल कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। और सब्जियों के हवाले से अपडेट करें तो कीमतों में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। भिंडी और हरी मिर्च की कीमतें कम नहीं हो सकी हैं, जबकि अदरक, लहसुन कई की कीमतें ताहाल आसमान से बातें कर रही हैं। आलू 80, टमाटर 120, शिमला मिर्च 160 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। प्याज, गाजर और मटर 200 रुपये फ़ी किलो पर मुस्तहकम है। हरी मिर्च 240 और भिंडी 320 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सकी, जबकि अदरक और लहसुन ताहाल 800 रुपये फ़ी किलो पर बराजमान है। कुछ बात कर लेते हैं गैस बहरान के हवाले से, जिससे इलाका मकीन भी काफ़ी परेशान है। ताजर, सनतकार सभी परेशान दिखाई दिए हैं। गैस के मसाइल से रहायशी और सनती इलाके मुतासर हैं। मुख्तलिफ इलाकों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक गैस गायब रहना मामूल बन चुका है। लांढी, मली, औरंगी टाउन, करंगी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाजमाबाद समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासर हैं। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिलों की अदायगी से मुआशी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। गैस सिलेंडर और लकड़ियों पर खाना बनाने से आजिज़ आ चुके हैं। दूसरी जानिब तर्जुमान SSGC के मुताबिक सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना होता है, ताहम सारिफीन की सहूलत के लिए लाइन पैक को बेहतर बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करते चलें। जमात इस्लामी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जदोजहद करने का ऐलान कर दिया है और कराची के अबूरी अमीर मुनीम जफर कहते हैं बिजली पर गैर कानूनी टैक्सेस और लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। 7 मई को आइंदा के लाए अमल का ऐलान करेंगे। अक्सर शाहिद की रिपोर्ट है। इलेक्ट्रिक अपना वतीरा तब्दील करे, जमात इस्लामी डट गई। जमात इस्लामी कराची के अबूरी अमीर मुनीम जफर ने के इलेक्ट्रिक के 18 बरसों का फ्रांसिक ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया। ये भी कहा कि वज़ीर आला से कराची के लोगों को लोड शेडिंग और पानी के मसाइल से निजात दिलाएं। हमारा मुतालबा ये रहा है
कि जितने वादे के इलेक्ट्रिक ने किए थे उन सब के हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए है। हम वज़ीर आला साहब से कहते हैं कि कराची के शहरियों को आप लारे लप्पे ना दें। कराची के शहरियों को नलकों में पानी चाहिए है। कराची के शहरियों को लोड शेडिंग के अजाब से निजात चाहिए है। मुनीम जफर बोले कि बिजली की लोड शेडिंग से शहर में पानी का मसला भी पैदा हो रहा है। K4 का मंसूबा भी जल्द पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा कि शहर के बेशतर इलाकों में पानी नहीं आ रहा। ज़ाहिर बात है वो कनेक्ट है, वो बिजली के मसले से मुताल्लिक है। बिजली मौजूद नहीं होगी, पानी भी नहीं आएगा। K4 प्रोजेक्ट जो 2005 में जिस पर काम शुरू होना था आज 2024 हो गया है। आइंदा 3-4 साल तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सके। मुनीम जफर ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाया। कहा कि जवाब दिया जाए सेफ सिटी मंसूबा क्यों रुका हुआ है। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सर शाहिद सिटी 21। और दूसरी जानिब पाकिस्तान रेलवे की इंतज़ामिया की गफलत सामने आई है। कराची कैंट स्टेशन में इकनॉमी और बिजनेस क्लास के रिजर्वेशन ऑफिस के जो एयर कंडीशंस हैं वो गैर फाल हो गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं अक्सर शाहिद की रिपोर्ट। रेलवे इंतजामिया की गफलत और नाअहली, दफातर भी सहूलियात से महरूम। कराची कैंट स्टेशन के इकनॉमी और बिजनेस क्लास के रिजर्वेशन ऑफिस में एयर कंडीशन देखने के तो हैं पर चलने के नहीं। रेलवे स्टाफ और बुकिंग स्टाफ के लिए आने वाले शहरी गर्मी से बेहाल। टिकट के लिए लाइन में लगे शहरी कहते हैं टिकट महंगा होता जा रहा है, लेकिन रेलवे के हालात वही हैं। ऐसी चलाने वाले जो है ना वो घर पे सोई हुई, वो लोग ऐसी भी सोई हुई। सिंध हुकूमत तो सोया हुआ है। यहाँ हम लिए सुपरवाइजर को चाहिए तो ऐसी चलाए हुए। ये हाल है, ये पसीने, ये हाल है हम लोगों की। मौसम है गर्म और पसीना आएगा सारे का, बस ये हिस्से भी नहीं चलते और पटके भी चलते, पटके भी ऐसा सही नहीं चलते। ये देख ये बात चलते। खवातीन ने भी कहा जब एसी लगाए गए हैं तो इन्हें चलाया भी जाए ताकि टिकट के लिए लाइन में लगना आसान हो, वरना ये भी किसी इम्तिहान से कम नहीं। एसी चलाएं तो और भी अच्छी बात है, उनको भी आसानी होएगी, अवाम को भी आसानी, आने खड़े होने वालों को। हाँ वो कपड़े देखो पसीने पसीने हो जाते हैं। पंखे चल जाएं तो तब भी बात है, आप एसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पंखे कोई नहीं खोलता, एसी कहाँ से, पंखा ही नहीं खुलता तो वो देखे सब बंद पड़े हुए। शहरियों ने कहा कि इंतजामिया को चाहिए आने वाले शहरी और टिकटिंग स्टाफ के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करे ताकि वो भी अपना काम अच्छे से कर सकें। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ अक्सर शाहिद T21। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद शहर भर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम तेज़ कर दी गई है। नागन चुरंगी अंडा मोड़ के अतराफ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, दर्जनों ठेले और पथारे हटा दिए गए हैं। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देख लेते हैं। अदालती हुक्म काम कर गया, शहर भर में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। नागन चुरंगी और अंडा मोड़ नॉर्थ कराची से दर्जनों ठेले और पतारे हटा दिए गए। जी आज कार्रवाई हुई चेयरमैन साहब का और अपना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत जितनी फुटपाथों के ऊपर कब्जे हुए थे वो तमाम कब्जे वागुदार करवा लिए गए। अंडा मोड़ हो गया और अपना नागन चुरंगी हो गया और लोगों के चलने वाली जो राहगीर की जो जगह है फुटपाथें वगैरह वो सब रिमूव करवाई हैं। आप देख सकते हैं ये सारे चीज़ें आज ऑपरेशन के अंदर हम लोग उठा के लेके आए। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान का कहना था कि तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं और इससे पहले भी हमारी कार्रवाइयाँ चल रही थी और अभी भी कार्रवाई चल रही है। आज जो है वो नागन चुरंगी और शादमान टाउन अंडा मोड़ के ऊपर कार्रवाई की गई है। यहाँ पे खासी ज़्यादा शिकायत थी, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम रोज़ का मामूल बना हुआ था और उसके ऊपर कार्रवाई की गई। इस तरह से जो और भी बड़े चोकिंग पॉइंट्स हैं और जहाँ पे ज़्यादा लोगों को शहरियों को मुश्किलात का सामना है वहाँ पे हमारी एंटी इंक्रोचमेंट चलती रहेगी। नागन चुरंगी और अंडा मोड़ से तजावुज़ात का खात्मा होने से ट्रैफिक रवानी बेहतर हो गई, मगर तजावुज़ात के दोबारा कायम को रोकने के लिए मौसर हिकमत अमली जरूरी है। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद सिटी 21। कुछ बात करेंगे रोड टू मक्का के हवाले से, जो कि जना एयरपोर्ट पर कबल अज हज इजलास मुनक्कद किया गया जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की है। तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। सीजन का आगाज होने लगा है और इस हवाले से जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है उसका के हवाले से जो मीटिंग का इनकार है वो किया गया है। प्री इक़दाम के हवाले से मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर के जो नुमाइंदान थे उन्होंने शिरकत की। आज ये मीटिंग थी मक्का एयरपोर्ट पर आज़मीन हज के हवाले से मुख्तलिफ के प्रकार पर तबादला ख्याल करना था। जब मीटिंग नेशन एयरलाइन बॉर्डर सर्विसेज ASF नुमाइंदों ने शिरकत की
आज की मीटिंग में पाकिस्तान FIA कस्टम फोर्स नुमाइंदों ने भी शिरकत की। रोड टू मक्का में सफर करने वाले हाजियों पर तमाम तो किया गया है। तमाम एयरपोर्ट के होटल आलमी की आसानी और इस वाले से इंसानियत की इकदाम को यकीनी बनाएंगे। बल्कि एयरपोर्ट इंतजामिया का कहना था कि जो भी यहाँ पर आएगा उसको यहाँ पर इजाफी किस्म की चेकिंग नहीं करवानी पड़ेगी, बल्कि एक ही दफ़ा यहाँ पर चेकिंग हो जाएगी। मक्का पहुँचेंगे तो मक्का से उनका किसी भी चीज़ चेकिंग के बगैर ही गुजर जाएगा। इस हवाले से इस्लामाबाद लाहौर तो मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से पहले गया है। तैयब साहब ये भी बताएगा कि ये प्रोजेक्ट कब तक मुकम्मल होगा और क्या क्या सहूलियात इसमें दी जाएंगी? तैयब सैफ हमारे साथ मौजूद थे। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से अपडेट कर रहे थे, जो कि जिन्ना एयरपोर्ट पर कबल अज़ हज इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के हवाले से आपको आगाह कर रहे थे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग दी गई है और जल्द इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की यकीन दहानी भी कराई गई है और लोगों को जो है इसमें सहूलियात भी मिलेंगी। तैयब साहब बहुत शुक्रिया अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में दूध फिर महंगा करने की तैयारी कर ली गई है। डेयरी फार्मर्स ने 50 रुपये लीटर इजाफे का इंदिया दे दिया है। इस सवाल से सदर मुबशर कदीर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। दूध के रेट के ऊपर इजाफे के लिए हमारी जो कास्ट है दूध की, वो कास्टिंग जो कम अज़ कम 50 से 60 रुपये पर लीटर बढ़ गई है, जिसकी मेन वजह जो है वो भैंस का महंगा होना है। भैंस आज 5 से 6 लाख रुपए की हो गई है। दूध की जो कास्ट है वो 270-280 रुपए के करीब जा पहुंची है। डेयरी फार्मर पूरा ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दिवालिया हो रहा है और जो दूध की पैदावार है वो 50% तक कम हो गई है। मेरी कमिश्नर कराची से मोहतमना गुजारिश है फिल फोर मीटिंग बुलाकर दूध के रेट पर नया नोटिफिकेशन किया जाए ताकि ये इंडस्ट्री बच सके, नहीं तो मुशावरत के साथ स्टेक होल्डरों की मुशावरत के साथ दूध के नए रेट का ऐलान कर दिया जाएगा 10 मई तक। और दूसरी जानब सीमेंट फैक्ट्री से अच्छी खबर आ गई है। आपको बताएं कि अप्रैल 23 के मुकाबले अप्रैल 24 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में 45.96% का इजाफा। मज़ीद इस पर बात करेंगे, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ बताइएगा। जी, सीमेंट सेक्टर से अच्छी खबर आई। अप्रैल 23 के मुकाबले अप्रैल 24 में सीमेंट की एक्सपोर्ट में 46% के तकरीबन इजाफा हुआ है और पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन आज़ाद शुमार जारी कर दिए। अप्रैल 24 में जो है सीमेंट की एक्सपोर्ट 6,14,264 टन रही है, जबकि गुज़िश्ता साल अप्रैल में जो है 4,20,857 टन जो है सीमेंट बरामदात हुई थी। रवा माली साल 10 माह में सीमेंट की एक्सपोर्ट 65% का बड़ा इजाफा हुआ है। रवा माली साल 10 माह में सीमेंट की बरामदात 57,15,000 टन रही है, जो कि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 34,57,000 टन रही थी। और ये भी बताया कि सीमेंट की फरोख्त अप्रैल 24 में जो है 29,43,000 टन रही, जो कि मुकामी फरोख्त रही है। जो रवा माली साल 10 माह में देखा जाए सीमेंट की मजमूई फरोख्त तकरीबन जो है 3,64,00,000 टन रही है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, FIA साइबर क्राइम विंग ख़त्म कर दिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम कर दी गई है। हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। अपडेट करते चलें, FIA साइबर क्राइम विंग ख़त्म कर दिया गया। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम कर दी गई। हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। FIA साइबर क्राइम विंग ख़त्म कर दिया गया। इसकी क्या वजूहात सामने आई हैं, ये भी अपने नाज़रीन को बताएंगे। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम कर दी गई है और हुकूमत ने गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। FIA साइबर क्राइम विंग के हवाले से आपको अपडेट करें, जो कि ख़त्म कर दिया गया है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम कर दी गई है। हुकूमत ने इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एजेंसी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा। वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, अपडेट कीजिएगा इस सवाल से मज़ीद। जी, वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक FIA के साइबर क्राइम विंग को ख़त्म करने का फैसला किया गया और इसकी जगह पर
साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम करने का फैसला किया गया है, जिसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका जो डायरेक्टर जनरल होगा उसका ग्रेड कम से कम 21 ग्रेड का होगा और उसकी उम्र 63 साल से ज्यादा नहीं होगी। और इस एजेंसी में एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और दूसरे जरूरी ओहदे भी होंगे, जिससे डीजी को आईजी पुलिस के अख्तियारात सौंप दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया वकास अज़ीम। बात कर लेते हैं गैस बहरान के हवाले से। तो शरकायत में गैस सारिफीन दोहरी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। एक तरफ गैस की किल्लत है, दूसरी तरफ भारी भरकम बिल आ जाते हैं। आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। इस पर तफसीलात से आगाह करेंगे अयाज राना अपनी रिपोर्ट में। शहर कायद में गैस का संगीन बहरान, गैस के बड़े बिल, चूल्हे जलाएं या दिल, शहरी परेशान। गैस की किल्लत अपनी जगह, लेकिन शहरी गैस ना होने के बावजूद लंबे चौड़े बिल जमा कराने पर मजबूर हैं। कुरंगी मेगा सेंटर पे अपने बिलों को लेकर परेशान आवाम की बड़ी तादाद पहुंच गई। शहरियों का कहना है पहले तो मेगा सेंटर में रश बहुत ज्यादा है, जबकि एक काउंटर काम कर रहा है। अंदर आप जाके रश देखें, लेडीज का कुछ पता नहीं, ना लेडीज का अलग काउंटर है ना जेंट्स का अलग काउंटर है। जिसका दिल कर रहा है वो आके जाके लाइन में ऐसे ही लग जाता है, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। काउंटर एक ही चल रहा है, अभी तो रश बहुत है। दीगर इलाकों से आए शहरियों का कहना था गैस है नहीं, समझ से बाहर है। एक यूनिट ज्यादा इस्तेमाल कर लें तो हजारों रुपए बिल बढ़ जाता है। घर में फैमिली नहीं है, एक माँ एक बेटी है, 1000 15,000 बिल लाते हैं। हम हर महीने यहाँ पे आते हैं, हर महीने यहाँ पे आते हैं, फिर भी वही पैसे आ जाते हैं। 31,000 रुपये बिल आया। एक चूल्हा भी चलता है, कभी जलता भी नहीं है, कभी जलता है कभी नहीं जलता है, ऐसे ही है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम गरीब हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है घरों में गैस फराम करने के साथ साथ गैस की कीमतों में कमी कर दें, ताकि आवाम की दोहरी मुश्किल कम हो सके। कैमरामैन उस्मान के साथ अयाज राना, सिटी 21। आगे बढ़ते हैं, आपको अपडेट करें। सनती एरिया के करीब औरंगी नाले में फेडरल ट्रंक मेन की लाइन फट गई है। लीकेज के बायस लाखों गैलन पानी ज़ाया हो रहा है। मजीद इस पर बात करेंगे, एहसन अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये साइड के इलाके में औरंगी नाले से गुजरने वाली FTM की लाइन है जो अचानक फटी है। फटने के बायस जो है वहाँ से तेजी से पानी जो है वो निकल के नदी में बह रहा है। FTM के अमले की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है कि पानी की लीकेज को जो है वो फौरी तौर पर मुरम्मत की जा सके। ये FTM की वो लाइन है जो नाजमाबाद से बाबा बिट तक जो है वो पानी को सप्लाई करती है। 33 इंच की लाइन है जिससे शेरशाह, माड़ीपुर और उसके साथ साथ जो है वो गुलबाई तक पानी पहुंचाया जाता है। गुलबाई से पंपिंग होने के बाद बाबा बिट तक पानी पहुंचता है। 3 MGD बताया जाता है कि पानी जो है यौमिया इस लाइन से गुजरता है। और जिस तरह से लीकेज के शिकार ये लाइन हुई, अगर इसकी वक्त मुरम्मत ना की गई तो 1 MGD पानी जो है वो ज़ाया हो सकता है, जिससे इदारे को जो है वो लाखों रुपए के पानी की जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। FTM मुकाम का कहना यह है कि फाइल जो है वो मूव कर दी गई है मुरम्मत के हवाले से। जैसे ही पुटअप होती है उसके बाद जो है फौरी ठेकेदार की मदद से मुरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा। मुरम्मत का काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि वज़ीर तालीम और मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह की ज़ेर सदारत उनकी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात हुई है। बहुत अहम मुलाकात हुई है जिस पर मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात भी शेयर किए गए हैं, मनसूबों के बारे में अपडेट भी किया गया है। अपने नाज़रीन को अपडेट करते चलें। वज़ीर तालीम और मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से मुलाकात हुई है। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, ये अहम मुलाकात हुई है जिस पर तालीम के हवाले से ब्रीफ किया गया है और तालीम में क्या क्या चीज़ें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, तलबा तालिबात के लिए क्या क्या सहूलियात हो सकती हैं, किस तरह से तालीम के शोबे को आगे बढ़ाया जाएगा, इस तमाम तर तफसीलात पर बात हुई है। वज़ीर तालीम और मादनियात सिंध सैयद सरदार अली शाह की एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द से ये मुलाकात हुई है। मज़ीद बात करेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, अपडेट कीजिएगा, अहम मुलाकात हुई है। डेवलपमेंट बैंक के वक्त से लड़कियों की तालीम की तरह हमको जो वो तलब किया है, जबकि गर्ल्स एजुकेशन
एजुकेशन खास तौर पर स्कूल से ड्रॉप आउट रोकने के लिए सहूलत देने से ड्रॉप आउट रोकने में मदद मिल सकती है। सैयद सरदार अली शाह का ये कहना है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि तालुका हेडक्वार्टर्स की सतह पर मॉडल स्कूल तामीर करके लैब और दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस मौके पर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन सिंध जाहिद अली अब्बासी व दीगर अफसरान मौजूद थे, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के वक्त ने सूबाई वजीर को मिलकर काम करने और अपने हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। बहुत शुक्रिया सैयद जुबैर राशिद अपडेट कर रहे हैं। और वज़ीर आला सिंध ने सिंध काबीना का इजलास हफ्ते के रोज़ तलब कर लिया है। अहम इजलास होने जा रहा है जो कि तलब किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने काबीना का इजलास हफ्ते के रोज़ तलब कर लिया है और काबीना इजलास का एजेंडा भी जारी कर दिया गया है। सिंध काबीना का इजलास 12 एजेंडों पर मुश्तमिल है और इस इजलास में अहम इस एजेंडे पर बात होगी। 12 नकाती एजेंडा है जिस पर बात होगी। मुख्तलिफ इसमें शोबे हैं और आपको ये भी बताएं कि वज़रा भी इसमें शरीक होंगे। इजलास में अहम शख्सियात इसमें शरीक होंगी जिसमें एजेंडे के हवाले से अपडेट किया जाएगा, ब्रीफ किया जाएगा। मज़ीद बात करेंगे आजिज़ जमाली से। आजिज़ अपडेट कीजिएगा इजलास जो होने जा रहा है। देखिए, सिंध काबीना का इजलास तलब किया है वज़ीर आला सिंध ने। कल वज़ीर आला हाउस में ये इजलास जो है वो सिर्फ 3 बजे होगा। सिंध काबीना का 12 नुकाती एजेंडा है जो बाकायदा जारी है। इस एजेंडे में हैदराबाद में वाटर कॉरपोरेशन का क़याम शामिल है। इसमें कुछ तरक्याती स्कीमों के हवाले से बात है। इस्लाम कोर्ट से एयरपोर्ट, इस्लाम कोर्ट तो बिन कासिम यानी पोर्ट कासिम तक जो है रेलवे लाइन बिछाने की जो है बात है, वो भी इसमें शामिल है। और ये कहा गया है कि सिंध ठीक है, आजिज़ जमाली तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताते हैं कि जंग का मैदान हो या फसादात का ज़माना, सहाफ़ी ज़िंदगी हथेली पर रख कर ख़बर लाता है। कभी धमकियां मिलती हैं और कभी ज़िंदगी की बाजी हारता है। पाकिस्तान में सच्ची सहाफ़त एक इम्तिहान है। इसीलिए सवाल ज़िद आम है कि पाकिस्तान में रियासत का चौथा सतून आज भी आज़ाद क्यों नहीं है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नमरा रियासत की रिपोर्ट। कलम की नोक पर रखूं इस जहां को मैं, जमीन लपेट के रख दूं के आसमां को मैं। सहाफियों का अज़्म-ए-नू, ना सेरी का खौफ ना मौत का डर, इस जहां की तारीख अपने कलम से करते रहेंगे। बहादुर और दलेर सहाफ़ियों को खराजे तहसीन। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद सहाफ़त के बुनियादी उसूलों की मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद का इजहार करना है। मौसम की सख्तियों और अपनी समाजी ज़िंदगी को पसे पुष्ट डालते हुए हर मजलूम की आवाज़ बनने वाले मुआशरे का आईना दार सहाफ़ी, जो सबके हुकूक की बात करता है, मगर ऐसा कोई नहीं जो सहाफ़ी की हुकूक की बात करे। कराची के सहाफ़ियों ने भी पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी पर तनकीद करते हुए कहा, दबाव और धमकियाँ झेलते सहाफ़ी हर लम्हा जानलेवा खतरात में ही घिरे रहते हैं। प्रेस की फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान में कोई अच्छी मिसालें नहीं हैं। इस साल भी तकरीबन 200 से ज़ायद सहाफ़ियों को हरासमेंट हुई है, उनको तंग किया गया है, उनके खिलाफ मुकदमात हुए हैं। हमारे सिंध से जो है ना जान मोहम्मद मैर शहीद हुआ है, उसके कातिल अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुआ। इस तरह बेशुमार वाक़यात हैं, डेली के वाक़यात होते हैं। अब उस तरह का डिक्टेशन नहीं है, दूसरे तरीके यूज़ होते हैं। लेकिन बहरहाल मैं आज ये नहीं कह सकता कि हम आज़ाद हैं, हमारा मीडिया आज़ाद है, कंट्रोल्ड है। और हम कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और कर रहे हैं कि इसको बाकायदा एक फ्री प्रेस के तौर पर बनाएं। हालात कभी काबू में होते हैं, कभी हालात के काबू में खुद सहाफ़ी चला जाता है। तो आज की जो सूरत हाल है, इसमें न तो सहाफ़ी आज़ाद है, न सहाफ़त आज़ाद है और न ही हालात उसके काबू में है। सहाफ़ियों ने मजीद कहा कि मुल्क में माजी में भी अहले सहाफ़त ने पाबंदियों के काले क़वानीन और असेरी के मुख्तलिफ अदवार देखे। रवा साल भी 200 के करीब सहाफ़ियों को धमकाने और हरासा करने के वाक़यात सामने आ चुके हैं। कई सहाफ़ी अपनी ज़िंदगियों से भी हाथ धो बैठे। सहाफ़त की मौजूदा आज़ादी किसी की दी हुई नहीं, बल्कि ये सहाफ़ियों की जिद्दोजहद का नतीजा है, जिन्होंने तशद्दुद सहा, कोड़े खाए और पाबंद सलासल रहे। कैमरामैन आकिब नकवी के साथ नमरा रियासत, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।